अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यील्ड के ऊपर। तो यील्ड क्या है और यील्ड के कितने टाइप्स हैं। तो यील्ड हम अगर उर्दू में इसका माना निकालें तो इसका मतलब है, यील्ड का मतलब है पैदावार यानी प्रोडक्ट। ठीक है, तो यील्ड जब आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं यील्ड। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। तो इसका मैं डिफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर इसके एक्सप्लेनेशन और इसके टाइप्स कितने हैं क्या है तो वो भी मैं आप लोगों के सामने अभी पेश करता हूँ। तो the amount of product formed during a chemical reaction is known as yield। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट आपके पास बनता है उसी प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, यील्ड कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने क्या लिया, आपने यहाँ पे लिया हुआ है नाइट्रोजन, लिया हुआ है नाइट्रोजन गैस, और इसके साथ आप मिला लेते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा अमोनिया, NH3 बनेगा। अब इसका मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं 3 लगा लेता हूँ। तो अब ये अमोनिया क्या है, ये आपका यील्ड है, ये आपका क्या है, यील्ड है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये रिएक्टेंट्स जो है ये आपस में कंबाइंड हो गए हैं और कम्बिनेशन के बाद केमिकली कंबाइंड हो गए हैं और केमिकल कम्बिनेशन के बाद आपको इसने प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अब इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं यील्ड। तो ये आपका क्या है, ये आपका है यील्ड। ये आपका क्या है, यील्ड है। अब जो यील्ड है उसके 2 टाइप्स है। यील्ड के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। तो 2 टाइप्स में पहला है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरा है एक्चुअल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड का मतलब है थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड नाम से ही पता आपको लग जाता है किसी चीज़ का। थ्योरेटिकल यील्ड यानी वो यील्ड जो हम थ्योरी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो हम थ्योरेटिकली क्या करते हैं, किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी ये एक्चुअल यील्ड नहीं होता है। एक्चुअल यील्ड जो है उसका ताल्लुक है प्रैक्टिकलिटी से, वो प्रैक्टिकली हम मालूम करते हैं, वो हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। लेकिन जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हम लिमिटिंग रिएजेंट से मालूम करते हैं या हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरी यानी थ्योरी के थ्रू हम उसको मालूम करते हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड, द यील्ड व्हिच इज कैलकुलेटेड थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। तो देखिए, यील्ड विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। यानी वो यील्ड जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे यील्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसी यील्ड को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड का मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। Audio Jungle। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में अगर हम
देखते हैं तो मैंने एक कंटेनर में हाइड्रोजन लिया हुआ है और इसी कंटेनर में मैंने ऑक्सीजन भी इसके साथ कंबाइंड किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया हुआ है और 32 ग्राम मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया हुआ है। 32 ग्राम मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया हुआ है। इसको हम हीट भी देते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो अब 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, इससे क्या आता है 36 ग्राम आता है। तो ये मैंने थ्योरेटिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से मालूम किया कि अगर मैं 2 मोल में हाइड्रोजन गैस ले लूँ और 1 मोल में ऑक्सीजन गैस ले लूँ तो ये मुझे देगा 2 मोल H2O। 2 मोल मुझे क्या देगा H2O, यानी 2 मोल मुझे पानी देगा। तो ये क्या है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है कि मेरे पास 36 ग्राम H2O बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से इसको मालूम किया। तो ये से यील्ड को हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, जिसको हम थ्योरी की मदद से मालूम करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। अब आते हैं एक्चुअल यील्ड की तरफ। तो एक्चुअल यील्ड क्या है? Audio Jungle. अब एक्चुअल यील्ड ये है, यील्ड विच इज ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली इज नोन एज एक्चुअल यील्ड। यानी वो यील्ड जिसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसी यील्ड को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। मिसाल के तौर पर आपने एक कंटेनर लिया हुआ है, ये कंटेनर है। अभी इसी कंटेनर के अंदर आपने 2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड किए हुए हैं। Audio Jungle. एक रिएक्टेंट है नाइट्रोजन गैस और दूसरा है हाइड्रोजन गैस। जब ये दोनों आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो ये आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। Audio Jungle. अब ये जो प्रोडक्ट है ये इसी कंटेनर के अंदर, यही कंटेनर है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे मैंने डाल दिया। तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या बन गया, अमोनिया बन गया। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ Audio Jungle. 3 मोल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मैंने 3 मोल हाइड्रोजन लिया और 1 मोल मैंने नाइट्रोजन गैस लिया। तो ये जब आपस में केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं तो ये मुझे दे रहा है अमोनिया दे रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, क्या करें थ्योरेटिकली बात करें, तो मेरे पास जो अमोनिया है वो कितना बनना चाहिए। नाइट्रोजन है ये 28 ग्राम हो जाएगा प्लस 6 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बन जाता है 34 ग्राम क्या, अमोनिया। 34 ग्राम इससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड है। अब एक्चुअल यील्ड की तरफ आते हैं। तो एक्चुअल यील्ड जब अमोनिया बनता है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो मुझे ये अमोनिया दे रहा है। लेकिन ये अमोनिया मेरे पास बनता है 31 ग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है, 31 ग्राम बन रहा है। अब 31 ग्राम क्या है, ये एक्चुअल यील्ड है, ये हकीकी यील्ड है। अब एक्चुअल यील्ड क्यों थ्योरेटिकल यील्ड से कम है, क्योंकि जो एक्चुअल यील्ड है ये एक्सपेरिमेंटली यील्ड है। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं
तो एक्चुअल यील्ड के कम होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब मैं आप लोगों को उसकी वजूहात बता देता हूँ। पहला जो वजह है कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा, उसका पहला वजह ये है कि आपके पास जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। हो सकता है जो रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन प्रोडक्ट साइड से पेयर से वही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर आपको रिएक्टेंट दिया हुआ है। तो जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो जो आपने थ्योरेटिकली यील्ड मालूम की हुई है उससे ये क्या है, कम है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड से पेयर से रिएक्टेंट की तरफ रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से ये पेयर से रिएक्टेंट की तरफ आ गए हैं, वही प्रोडक्ट डिकम्पोज हो गया है। अब जो दूसरा वजह है ये इसका, वो दूसरा वजह ये है कि हो सकता है कि जो रिएक्शन कंडीशंस है वो आपने रिएक्शन कंडीशन में आता है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। वो रिएक्शन कंडीशन जो है वो आपने उसको सही तरह से प्रोवाइड नहीं किए हुए है। अब अगर रिएक्शन कंडीशन सही तरह से प्रोवाइड नहीं किए हुए है तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो थ्योरेटिकल यील्ड के मुताबिक नहीं बनेगा, यानी 100% आपके पास नहीं बनेगा। ठीक है। तीसरी जो वजह है वो ये है कि कोई आपके पास मैकेनिकल लॉस हो रहा है। मैकेनिकल लॉस का क्या मतलब है, जो आप फिल्ट्रेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, फनल के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो फनल वगैरह जो फिल्ट्रेशन करते हैं उसके दौरान जो प्रोडक्ट है वो आपसे उधर चला गया है, उधर ज़ाया हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पानी लिया हुआ है, अब मैंने पानी तकरीबन 20 ग्राम चलो 36 ग्राम मैंने पानी लिया हुआ है, 36 ग्राम। अब जब मैंने उसको फिल्टर किया तो मेरे पास 35 ग्राम आ रहा है। अब 35 ग्राम अगर आ रहा है तो उसमें कुछ क्या थे, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, और वो इलेक्ट्रोलाइट्स फिल्टर होने के दौरान क्या हो गए हैं, फिल्टर हो गए, ऊपर रह गए हैं। तो इसलिए मेरे पास पानी का जो अमाउंट है वो कम आ रहा है। ठीक है। तो जो एक्चुअल यील्ड है उसकी कम होने की वजह यह है कि आपके पास मैकेनिकल लॉस हो रहा है, ड्राइंग हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो आप जब उसको, यानी मेरे पास जब यहाँ पे अमोनिया बन गया, चलो मेरे पास यहाँ पे अमोनिया जो बना है वो 34 ग्राम था पहले इस कंटेनर के अंदर, लेकिन जब मैंने यहाँ से निकाल लिया तो मेरे पास ये 30 ग्राम था। क्या था, 30 ग्राम था। क्योंकि आप जब किसी बर्तन से कोई चीज़ निकाल लेते हैं तो वही चीज़ उस बर्तन के अंदर रहता है। मिसाल के तौर पर आपने इसी बर्तन के अंदर अब प्रेशर कुकर है, उसमें आपने चावल बनाने हैं, तो चावल जब आप बनाते हैं तो कुछ चावल उस बर्तन के साथ चिमटे रहते हैं। ठीक है। मुकम्मल तौर पर वही चावल आपको नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो इसी वजह से जो एक्चुअल यील्ड होता है वो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो मिस कैलकुलेशन की वजह से भी होता है, कभी कभी जो इंसान है उससे कैलकुलेशन के दौरान उससे गलती हो जाती है। ठीक है। तो मिस कैलकुलेशन भी इसमें एक वजह है। इसके साथ साथ रिएक्शन कंडीशन के ऊपर भी मैंने बात की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजंस है कि आपके पास एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होगा, कम होगा। एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो परसेंटेज यील्ड के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला है। तो परसेंटेज यील्ड जब आप कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज यील्ड के लिए मैथमेटिकल फार्मूला ये है कि एक्चुअल यील्ड को आप थ्योरेटिकल यील्ड के ऊपर डिवाइड करेंगे और उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज यील्ड हमें क्या बताता है, ये हमें किसी यील्ड की जो एफिशिएंसी है, किसी केमिकल रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है, जो यील्ड आपके पास बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसकी एफिशिएंसी हमें बताता है कि आपके पास जो यील्ड बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो कितना है। तो किसी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी बताता है। अब अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जो आपके पास यील्ड बना है और उसकी परसेंटेज यील्ड
मोर देन 90% हो, यानी 90% से ज़्यादा हो या 90% हो, तो ऐसे रिएक्शन को या ऐसे यील्ड को हम एक्सीलेंट यील्ड मानते हैं। ऐसे यील्ड को हम क्या कहते हैं? एक्सीलेंट यील्ड मानते हैं। और अक्सर जो आप रिएक्शंस करते हैं उसमें आपको 100% यील्ड या प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिए, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके मैकेनिकल लॉस है, ठीक है, मिसकैलकुलेशन है, पर्सन एरर है, ठीक है। तो ये सारे एरर्स होने की वजह से जो आपका यील्ड है वो आपको 100% नहीं मिलेगा, तो वो 100% से क्या होगा? कम होगा। तो ये परसेंटेज यील्ड हमें बताता है एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्ट, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि प्रोडक्ट आपके पास कितना बनेगा। Audio Jungle. तो ये परसेंटेज यील्ड हमें केमिकल रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है, कारकर्दगी है, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट बातें थी, वो मैंने वर्बली भी आप लोगों को बता दिए। और जो लेक्चर है इसके साथ ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन अगर आप लोगों को लंबे लेक्चर पसंद है तो मैं फिर आप लोगों को लंबे लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगा। तो आप लोगों को अगर लंबे लेक्चर पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वोट कीजिएगा, ताकि मैं उसके मुताबिक आप लोगों को पढ़ा सकूं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल से मुतमईन है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के दौरान बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आप लोगों को इस चैनल के इंफॉर्मेशन वक्त पे पहुंच जाए, वक्त पे मिल जाए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।